ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवतम के 3 स्कंद का 17वां अध्याय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजयी। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने पर अंधकार का कारण जानकर देवताओं को शंका निवृत्त हो गई। फिर वे सब स्वर्गलोक लौट गए। इधर दिति अपने पति देव के कथा अनुसार पुत्रों की ओर से उद्रव आदि आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष अनेकों उत्पाद होने लगे, जिनसे लोग अनंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं के दहा होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल के तारे दिखाई देने लगे। बार बार साय साय करती बड़े वृक्षों की उखड़ती हुई बड़ी विकट असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटनाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां तथा अन्य जलाशय भी बड़ी खलबली मच गई। उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे। उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगा। बिना बादलों के गरजने का शब्द होने लगा। गुफाओं में से रथ की गड़गड़ाहट सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं में भयानक शब्द, साथ ही सियार मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने का समान भांति भांति शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर डर के रोते चिल्लाते अपने घोंसले में उड़ने लगे। अपनी खिड़कों के बंधे हुए वन में चलते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि दोहने पर उनके थनों में खून निकलने लगा। बादल की पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और अंधों की बिना भी आधी के बिना भी वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति और सौम्य ग्रहों को, बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसा ही अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि सिवा सब जीव भयभीत हो गए। उन उत्पातों को मन न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए। उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे कि स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को कलह स्पर्श करता था। उनके विशाल शरीर से सारी दिशा आच्छादित हो जाती। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे। पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते उससे भूकंप होने लगता। जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती चमकनी करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को मात कर देती। वे दोनों यमज थे। प्रजापति काश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उसमें जो उनके वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा, और दूसरा दिति के उदर से पहले निकला उसका वह हिरण्याक्ष नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वश से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्गत हो गया। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों सहित 3 लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा ली युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य। उसके पैरों में सोने की निपुण झंकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण किए हुई, कंधे पर विशाल गदा रखी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इससे वह सर्वदा निरंकुश निर्भय हो रहा।
उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसी जहां तहां छुप गए, जैसे गरुण डस से सांप छुप जाते। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए, तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल कीड़ा में करने के लिए मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण सैनिक के जलचर जीव हक्का बक्का रह गए। किसी प्रकार छेड़छाड़ ना करने पर भी वे उसकी धाक से घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर बार बार वायु ऋगेक से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों को अपनी लोहमयी गदा आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभापुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया। कुछ मनुष्य मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपाल के राजा और बड़े कीर्तिशाली, जो लोग अपने बाका वीर समझते हैं उनके वीर मद को आप चूर कर चुके। पहले एक बार आपने संसार के समस्त दानव दैत्यों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोमद शत्रु को इस प्रकार उपहास करके से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए। बदले में उससे कहने लगे, भाई हम तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें कोई ऐसा दिखता ही नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हो, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने के सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। हरे कृष्णा।